मेरे प्रिय छात्रों, मैं संकल्प क्लासेस से वर्ष 2022 भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम की जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये प्रयोगात्मक परीक्षा आपकी 30 अंकों की होती है, जिसमें उत्तीर्णांक है 10 अंक। 4 घंटे का ये पेपर होगा और ये 2 भागों में परीक्षा होती है, एक बाह्य मूल्यांकन और दूसरा आंतरिक मूल्यांकन। तो बाह्य मूल्यांकन जो बोर्ड द्वारा दूसरे विद्यालयों से प्रैक्टिकल एग्जामिनर यानी प्रयोगात्मक परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, वो लेते हैं। वो 15 अंकों की परीक्षा लेते हैं। 2 प्रयोग कराते हैं आपसे, कोई भी 2 प्रयोग, खंड क से 1 और खंड ख से 1 प्रयोग, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। प्रत्येक 5-5 अंक का होगा और प्रत्येक जो ये प्रयोग होगा उसके अंकों का विवरण इस प्रकार होगा। क्रियात्मक कौशल पर 1 अंक मिलेगा, प्रेक्षणों की पर्याप्त संख्या तथा उचित सारणी पर बनाने पर 1 अंक, गणनात्मक कौशल अथवा ग्राफ बनाने पर 1 अंक, परिणाम निष्कर्ष का शुद्ध मात्रक सहित कथन लिखने पर 1 अंक और आरेख यानी परिपथ और किरण आरेख या सैद्धांतिक आरेख खींचने पर 1 अंक मिलता है। यानी प्रत्येक प्रयोग के ये 5 अंक इस प्रकार वितरित हैं, जो आपके संबंधित कार्य करने पर मिलेंगे। और इस प्रकार आपके 2 प्रयोग कराए जाएंगे बाह्य परीक्षक द्वारा, जिसके 10 अंक मिलेंगे, और प्रयोग पर आधारित मौखिकी होगी, जिस पर 5 अंक मिलेगा। इस प्रकार ये 15 अंकों की परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो आपके विद्यालय पर दूसरे विद्यालय से आएंगे उनके द्वारा ली जाएगी, और शेष 15 अंकों की परीक्षा ये आपके विद्यालय के जो आपके संबंध विषय के अध्यापक हैं, यानी फिजिक्स के जो अध्यापक हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। 15 अंकों की ये भी परीक्षा होती है। प्रयोगात्मक रिकॉर्ड पर 4 अंक मिलते हैं, प्रोजेक्ट कार्य व उस पर आधारित मौखिकी पर 8 अंक और सत्रीय कार्य व सतत मूल्यांकन पर 3 अंक। इस प्रकार कुल 15 अंकों की परीक्षा आंतरिक परीक्षक द्वारा भी लिया जाता है। इस प्रकार कुल 30 अंकों की परीक्षा आपकी होगी, जिसका उत्तीर्णांक है 10 अंक। यानी कम से कम 10 अंक आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए पाने होते हैं। तो अब आप अंकों का वितरण समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हमको कौन कौन से प्रयोग करने हैं। तो उस तरह से आपके 20 से अधिक प्रयोग होते हैं, मूल सिलेबस में है, जिसमें से 30% पाठ्यक्रम कटौती के बाद ये कुल 12 प्रयोग निर्धारित किए गए हैं। खंड क में 6 प्रयोग हैं और खंड ख में 6 प्रयोग हैं। खंड क में 6 और खंड ख में 6 प्रयोग हैं, जिसमें से न्यूनतम 4-4 प्रयोग, यानी 4 प्रयोग खंड क से और 4 प्रयोग खंड ख से, यानी न्यूनतम 8 प्रयोग आपको अपनी प्रयोगात्मक परीक्षा की कॉपी में लिखने हैं और ये 8 प्रयोग तैयार रखने हैं आपको, जिसमें से 2 प्रयोगों की परीक्षा आपसे ली जाएगी, आपसे प्रयोग कराए जाएंगे प्रयोगशाला में। तो आइए देखते हैं ये 6 और 6 कुल 12 प्रयोग क्या हैं, थोड़ा हम देख लें। ये पहला प्रयोग है आपका चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। खंड क का ये दूसरा है समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तीसरा है अवतल दर्पण के प्रकरण में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। चौथा प्रयोग है आपका अमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। चौथा प्रयोग ये था, और 5वां ये है उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। आपका 6ठा प्रयोग है विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो छात्रों, इन 6 प्रयोगों में से कोई 4 प्रयोग कम से कम आपको करने हैं, वैसे आप 6 प्रयोग करें तो बेहतर होगा। और ये आप खंड ख का आपका सिलेबस ये है। खंड ख का पहला प्रश्न है मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा है खंड ख का वोल्टमीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तीसरा है विभवमापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेलों
की विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। 13वां उस क्रम का है मूल सिलेबस का। इसका आपका चौथा प्रयोग है। खंड ख का विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। 5वां है पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक वर्ग खींचना तथा अर्ध अभिनति प्रतिरोध ज्ञात करना। और ये छठा है किसी वैनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिकों का अध्ययन करके धारा एवं वोल्टता लब्धियों का मान ज्ञात करना। तो ये खंड ख के 6 प्रयोग थे, जिसमें से न्यूनतम 4 करने हैं। 6 कर जाइए, बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से ये कुल आपके 6 प्रयोग हैं खंड क और खंड ख के, जिसमें से न्यूनतम 4 प्रयोग आपको तैयार रखने हैं। तो धन्यवाद। ये था आपका भौतिक विज्ञान का सिलेबस। हम अगले वीडियो में आपके लिए इन प्रयोगात्मक परीक्षाओं से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।